अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामे हेत साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू मज आज इंतजामिया तरफ सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करने आमुत यथ दौरान LG मनोज सिन्हान बजट वरी 2023-24 हवाले जिक्र करान वोन जे पतमेन केचन वरियन मज ये जम्मू कशीर मज तमीर तरक्की हुंद जाल वहरावन आमुत तत मौजूद बजटस मज प्रथ वर्गो ख्याल थावना आमुत युत जन जम्मू कशीर मज रोजन वालिस प्रथ शख्स राहत वाते। फरवरी को जब आम बजट देश का पारित हुआ था, मुझे लगता है उसी दिन से जम्मू कश्मीर के लोगों की नजर लगी हुई थी और देश के लोगों की भी कि जम्मू कश्मीर का बजट कब आएगा। इस साल का बजट अमृतकाल का पहला बजट है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर विकसित हो, इसके संकल्पों को समेटे लगातार तीसरी बार यहाँ का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के पार गया है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के समग्र विकास को समर्पित इस बजट से अमृतकाल की यात्रा को नई रफ्तार मिलेगी। 2 लाइनें मैं कह के अपनी बात शुरू करूंगा। जिस दिन से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। 3 वर्षों की विकास यात्रा में अनगिनत माइलस्टोन प्राप्त करते हुए विकसित जम्मू कश्मीर, नए जम्मू कश्मीर के सपनों को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी से बदल रहे जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश हो रही है जो आत्मनिर्भर हो, आकांक्षी हो तथा जन कल्याण के प्रति पूरी तरह समर्पित भी हो। उस दृष्टिकोण से इस साल का बजट पिछले 3 वर्षों के अभूतपूर्व विकास को और विस्तार देगा, इसका मुझे भरोसा है। मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तथा देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। देश के गृह मंत्री जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। 1,18,500 करोड़ रुपए का इस साल का बजट गांव, गरीब, किसान, शहर, युवा, महिला, उद्यमी, पंचायती राज संस्थाएं और अर्बन डेवलपमेंट सभी के सपनों को पूरा करेगा और सतत न्याय संगत तथा समावेशी सर्वस्पर्शी विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। एक समय तक सिर्फ शिलान्यास तक सीमित रहने वाला जम्मू कश्मीर अब बदलाव देखने लगा है। PDP तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करने आमुत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती मौजूद सूरत हाल हवाले कत करान वोन जमहूरियत बचाने बापत जरूरी हिजब इख्तलाफ जमात करन यकुत युत जन तथ ताकतस खिलाफ लड़ने युत जन मुल्कस मज जमहूरी निजाम खत्म करने बापत प्रथ कां कोशिश करान। बदकिस्मती से इसकी शुरुआत 2018 में तब हुई जब यहाँ की तमाम अपोजिशन पार्टीज, चाहे PDP थी, NC थी, कांग्रेस थी, उन्होंने ये फैसला किया कि हमारे पास मेजॉरिटी है, हम यहाँ एक चुनिंदा सरकार बनाएंगे। और उस वक्त फैक्स का बहाना करके अनकॉन्स्टिट्यूशनली उस वक्त असेंबली को डिसॉल्व किया गया और सरकार बनने नहीं दी। ये एक आने वाले वक्त की तरफ इशारा था कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो पूरे मुल्क में जो अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने इसको जिस तरह रिएक्ट करना था, जिस तरह रिस्पांस देना था, वो नहीं दिया। पर आज मुझे खुशी है कि राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर उनके जो कन्विक्शन आया, उसके ऊपर जो सारी अपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हो गई हैं और उम्मीद करती हूं मैं जो कांग्रेस पार्टी है, जिसकी ये ड्यूटी है, जिसकी कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम जितनी भी जमातें हैं, इसमें ज्यादा जमातें जो हैं कांग्रेस की पार्टनर्स रही हैं, अलायंस पार्टनर्स रही हैं,
तो उनके लिए एक स्पेस क्रिएट करे, उनकी जगह को चोक ना करे. दे विल हैव टू बिहेव लाइक एन एल्डर ब्रदर, क्योंकि इस वक्त मुल्क बहुत ही नाजुक मरहले से गुजर रहा है और इस वक्त मरो या डू एंड डाई की सिचुएशन है. तो अगर इस वक्त पूरे मुल्क की जो अपोजिशन पार्टीज इकट्ठे नहीं होंगी जमहूरियत को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, राहुल गांधी की बात नहीं है. इट इज नॉट अबाउट सर्वाइवल ऑफ जस्ट राहुल गांधी, इट इज अबाउट सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि चाहे हमारी जुडिशरी हो, हमारे मीडिया हो, हमारे एग्जीक्यूटिव हो, तो जो भी इस वक्त जो भी पिलर्स है डेमोक्रेसी के, दे आर ऑल शेकन. उनको सबको सब्जुगेट करने की कोशिश की जा रही है. तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमने देखा कि इजराइल में हो, फ्रांस में हो, कैसे वहां जब लोगों को लगा कि जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा है, पार्लियामेंट को जो है कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो वहां लोगों ने एक साथ जुड़ के सड़कों पे आ गए. तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ जो अपोजिशन पार्टीज ने एक इनिशिएटिव ले लिया है टू कम टुगेदर and defend the soul of this country, which is a democracy and which is the constitution of this country. So we hope they move forward on the same lines, and Congress as an elder brother gives them enough space to exist along with them side by side. देखिए, मैंने कई बार बोला कि ये एक शुरुआत है जिसमें मुसलमान इस वक्त सबसे पहला टारगेट बन रहा है, मगर अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी बीजेपी वर्सेस ऑल. इसमें खाली मुसलमानों के साथ शुरुआत जरूर हो गई, उनके मकान गिराए गए, उनको इबादत करने नहीं दी जा रही, उनको नमाज पढ़ने नहीं जा रही है. मगर आपको ये सोचना चाहिए राहुल गांधी तो मुसलमान नहीं है, मनीष सिसोदिया तो मुसलमान नहीं है. जो जेलों में इस वक्त या जिनके ईडी और एनआईए या दूसरे छापे पड़ते हैं, जिनको जेल भेजने की धमकी देती है बीजेपी इस वक्त, जिनके खिलाफ एजेंसीज को इस्तेमाल करते हैं, वो तो उसमें तो बेशतर लोग मुसलमान नहीं हैं. कांग्रेस पार्टी तरफ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान पार्टी सीनियर लीडर सलमान खुर्शीदन मौजूद सूरत हाल हवाले कत करान वोन जमहूरी निजाम बचाने बाबत राहुल गांधीन मुहिम शुरू कर्म तो वमेद जम्मू हिंद लोग करन अथवास युद्ध जन तानाशाही ताकत खिलाफ कामयाबी हासिल सपदी यम के खौफ सत लोग दम पट सपदमित. ये बात आज उस लेवल पे हो गई जहां पर सीनियर मोस्ट डेमोक्रेसी के लीडर्स हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं. तो अगर आज इस तरह से लोगों के मुंह बंद कर दिए जा रहे हैं और उनकी आवाज कुचल दी जा रही है, जो सीनियर लीडर्स हैं, तो जो आवाम के लोग हैं वो शिकायत करेंगे तो कैसे भी करेंगे. और याद आता है, वो शेर याद आता है कि हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती. ये हाल हमारी डेमोक्रेसी का हो गया है. इसी डेमोक्रेसी के हाल को लेकर राहुल गांधी जी ने एक ये मान के चलिए कि एक कैंपेन छेड़ रखा है, और हम सबको, कांग्रेस के लोगों को फख्र है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी जी ने ये कैंपेन छेड़ा है. और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए भी लड़ें, लेकिन वो आज एक सिंबल बन गए हैं, आज़ादी के सिंबल बन गए हैं कि हमें अपनी बात कहने की आज़ादी इस मुल्क में, हमारी जमहूरियत में है कि नहीं है, और उससे बहुत सारी चीज़ें और जुड़ी रहती हैं. तो वो उसका आज सिंबल है. उस सिंबल को प्रोटेक्ट करने, डिफेंड करने के लिए, उस सिंबल को प्रिजर्व करने के लिए हमें हर कोशिश, हर जस्तजू करनी है, जो हम करेंगे. लेकिन इस लड़ाई में मकसद जो है, उनका मकसद और हमारा मकसद है कि हम हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के हर पहलू को महफूज करें. और उससे मैं नहीं मानता कि कोई भी जुदा है. उसमें आवाम का हर हिस्सा, हर लोग उसमें जुड़े हैं. और मैं तो खास तौर पर कहूँगा कि आप जम्मू कश्मीर के लोग, उस पर आपका खास उस पर हक है, और उस लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे, ऐसी हम मुझे. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी श्रीनगर में जराए इबलाग सत करान वोनमुत वादी कशीर मज अमन अमान कायम करनस मज ये लोगों तरफ ताउन करने तत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ त वादी मज अमन कायम करनस मज अहम रोल अदा करने.
देखिए डेली डेलिंग टैक्टिक्स तो 2018 से ही चल रहे हैं, लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियां लोगों में नहीं जाएंगी और लोगों के मसले मसाइल जहां तक हो सके उभारेंगी। और हमारी जमात का यही कॉल रहा है। हम तो लोगों के पास तब गए जब कोई नहीं जाता था, आज भी जाते रहे और जिस वक्त इलेक्शन होंगे हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम तो जम्मू कश्मीर के 2018 से सभी डिस्क्वालीफाइड घर में बैठे हैं। मैं फिलहाल अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सोचूंगा, क्यों हमें तो वो डिस्क्वालीफाई किए बिना ही वोट का कोई हक नहीं दिया जा रहा है। नहीं, देखिए एक चीज़ अमन के हवाले से अगर उनका ये कमेंट है तो मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करना चाहता हूँ कि अमन काफ़ी हद तक ठीक हो गया और उसके लिए मुबारकबाद। ये लोगों को ज़रूर है, अगर 80% क्रेडिट लोगों को जाता है, 20% तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाता है। इन्होंने कहीं बेगुनाह लोगों की जानें नहीं ली जैसे पहले हुआ करता था। तो जिसका क्रेडिट देना है हम तो देते हैं। बरखुरदार अफसर है, जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर का अफसर है, नौजवान अफसर है, हम उनकी कदर करते हैं। हम ज़ाती तौर किसी के ख़िलाफ़ न बोलते हैं और न बोलने की कभी ज़रूरत समझते हैं, लेकिन ये है कि वी हैव आवर ओन रिजर्वेशंस ऑन द एंटायर जो स्मार्ट सिटी जैसे की जा रही है, कैसे जैसे इसको इन्होंने प्लान किया है और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बहरहाल वक्त के ये इस वक्त बरसर इक़्तिदार लोग हैं, तो इन्होंने जैसा भी किया, आप क्या कर रहे हैं, खुदा करे जल्दी तैयार हो जाए, फिर बाद में देखेंगे। जो चीज़ ठीक नहीं होगी वो ठीक की जाएगी, ऐसा भी कोई यहाँ नहीं है। हम देख रहे हैं इन्होंने करोड़ों ये अगर कह रहे हैं 1000 करोड़, इन्होंने 2000-3000 करोड़ का नुकसान हमारे शहर को किया। जो सड़कें बनी हुई थी, जो पेवमेंट्स बने हुए थे, मैं लाल चौक की बात करूं तो 8-10 करोड़ रुपया से एक मेरे प्रेडेसर एमएलए ने, जब मुझसे पहले जो थे उन्होंने बनाया था, तो इन्होंने सबको उजाड़ दिया। तो इन्होंने हज़ारों करोड़ उड़ा। कल को अगर इस पे भी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, करेंगे। क्यों अब इन्होंने कसम खा रखी है कि ये दे डोंट वांट टू हेयर सजेशंस। टाउन हाल पुलवामिस मज ये आज सूफी कॉन्फ्रेंस सांस करना आव तत कॉन्फ्रेंस मज वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी त शिरकत कर्म जन तमो कॉन्फ्रेंस पत जराए इबलाग सत करान वोन लूकन पज फैसले कर तम करना उलमान हंदिस वनस पे अमल या वक्फ बोर्ड कन तुलन आमतन कदमन हज करन हिमायत। कल उलमा का इजलास हुआ। उलमा तो इजलास बुलाएंगे ही, क्योंकि उनका हक बनता है। हमारे लिए मुअतबर है तमाम आइमा हजरात, तमाम इमाम हजरात, जो हम ये मानते हैं कि कौम को एक सही रास्ता दिखाते हैं। जो कल उन्होंने कहा है वो लोगों को फ़ैसला लेना है कि उनको क्या करना है, क्योंकि जब आइमा हजरात वैसे बोलते हैं कि अब ईद के बाद एक रोज़ा रखना है, तो लोगों में फिर से इंतशार पैदा हो गया। कल जब हमारे किबला कासमी साहब ने कहा कि डॉक्टर अंद्राबी साहिबा को अपना इंतज़ामिया जो वो वक्फ चलाती है तो उसमें हम खुश हैं और वो चलाएं, उसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन आबाइयों का सवाल है तो आप मानोगे नहीं, इसलिए हम ये चाहेंगे कि किबला ने सही फरमाया और उन्होंने ये भी बता दिया कि हमें इंतज़ाम जो वक्फ का है वो माशाअल्लाह उनकी दुआओं से हम आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर उनकी दुआएं भी हमारे साथ रही तो वक्फ आगे बढ़ेगा। रही बात कि बाकी जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, हमें खुशी है कि अगर वो कर पाएँ, इसको आगे बढ़ा पाएँ तो अच्छी बात है। क्योंकि आइमा हजरात, हमने पहले भी बोला है कि वक्फ बोर्ड को रोहित हिलाल कमेटी से कोई मतलब ही नहीं था। हम तो अपनी जगह है, हमने हमेशा यही कहा है कि ग्रैंड मुफ्ती जो कहते हैं हमने उसी पे तकिया किया। लेकिन जम्मू वालों ने ये तो माना नहीं, क्योंकि उनका एक रोज़ा फिर टूट गया है और वो क्या अब करेंगे वो जाने। तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, वो देख रहे हैं आप, वक्फ बोर्ड का काम हम कर ही रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ जब बात करेंगे तो वो गवर्नमेंट जाने, तो क्योंकि अभी तो मेरे साथ उन्होंने कोई बात नहीं की, तो अभी तो मैं आप भाइयों के ज़रिए से ही वो सारे बयानात सुन रही हूँ। लेकिन जो हमने कहा कि एक रोहित हिलाल कमेटी होनी चाहिए अपने इस स्टेट की, वो अलग मामला है। क्योंकि इंतशार फिर भी लोगों में कम नहीं हुआ उनके इजलास के बाद भी। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि ईद के बाद
जो हमसे आज रोज़ा छूट जाएगा, जितना हमारे पास इल्म है, हम उन जैसा इल्म नहीं रखते हैं, लेकिन इतना इल्म हम रखते हैं कि जो हमें पता है कि अगर एक रोज़ा छूट जाएगा तो 60 रोज़े हमें रखने हैं, यानी कि शवाल के 6 रोज़े ईद के बाद और 60 रोज़े एक रोज़े के बदले रखने हैं। तो फिर ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है। ये सिर्फ हमारे आइमा हजरात को सोचना पड़ेगा, इसके बारे में लोगों को बोलना। वादी मस्जिद बहमी जमात सिंधन सालाना इम्तिहान दौरान फिजिक्स पेपर्स हवाले तालिब इल्मों तरफ तशवीश इजहार करान मुतल्लिक महकम के जिम्मेदारन मांग करने तालिब इल्मन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यीन तज आज वर्मलिस मज तालिब इल्मों तरफ एहजाज करने आमत यथ दौरान एहजाज शामिल तालिब इल्म इंसाफ फराहम करने मंग करान एहजाज में शामिल तालिब इल्मों तरफ वन आमत फिजिक्स पेपर ये आउट ऑफ सिलेबस इन तालिब इल्म आवलिस मज हन आई तज जिम्मेदारों तरफ अमे हवाले कह मौकूल जवाब दिन आमत ये तालिब इल्म सड़कन पे मजबूर सपद। हमारे यहाँ आने का मकसद ये है, जैसे कि हमने कल भी प्रोटेस्ट निकाला था, तो आज भी हम और कंटिन्यू तब तक करते रहेंगे जब तक ना ऑफिशियल्स हमारे लिए कोई एक परमानेंट ऑर्डर निकाले कि हमें क्या करना है। ठीक है सर, बस हमें यही, जैसा कि हमने देखा बच्चे कितना डिप्रेस्ड हुए हैं, जिसका रिजल्ट ये आया कि हंदवारा में एक लड़की का हार्ट अटैक हो गया, और सुनने में ये भी आया है कि बडगाम में एक लड़की ने खुद को फांसी दे के मारा, मतलब सुसाइड किया उसने, क्योंकि रीजन प्रेशर है। हमें सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, हमें सोसाइटी का प्रेशर है, हमें सबको फेस करना है। 12th पे सबकी नजर होती है। हम इनको ये नहीं कह रहे हमें फुल मार्क्स दे दो, हम इनको ये नहीं कह रहे हमें 4 सब्जेक्ट्स हमने जो दिए हैं वो भी हमें पास करना। सर अच्छी तरह से हमने पढ़ाई की है। परसों हमारा फिजिक्स का पेपर था, पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड आया था कि कोई भी स्टूडेंट है हमारे स्कूल या BPS है, सेंट जोसेफ है, गर्ल्स हाई सेकेंडरी, किसी स्टूडेंट ने कुछ नहीं दिखाया। इतना पेपर डीप हुए, पेपर में इतना डीप गए हैं ये कि अगर हमें 1 to 100 करना था, ये 1 to 1000 तक डीप गए हैं कि हमने उतना। हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करने का मकसद यही है कि जो हमारा फिजिक्स पेपर आया था वो बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर था। हमारी जो स्ट्रेटजी रहती थी बोर्ड की, जिसमें हम प्रिपेयर करते थे, जिस हिसाब से प्रिपेयर करते थे, वो हमारा स्ट्रेटजी रहता था कि हम प्रीवियस ईयर 10-12 ईयर्स के पेपर्स देखते थे और उनसे इवेलुएट करते थे। डाक बंगले कोलगमिस में आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार सिंह सदारत में जायज मीटिंग हूं साज कर आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगोम तो अवामी नुमाइंदों अलाव मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिला अफसरों शिरकत कर। आज मौके पे अफसरों तरफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिले तमीर तरक्की हवाल मुकम्मल जान दिन आई तच प्रिंसिपल सेक्रेटरियन अवामी नुमाइंद तो सरकारी अफसरन वोनमुत तम गन रलित मिलत काम कर युत जन जिलस मज तमीर तरक्की हूं जाल वहरावनस मज आसानी सपदे। डिस्ट्रिक्ट का मुलाकात करने का मकसद था कि इनकी बातें सुनने, कुछ ग्रीवेंसेस है और हमारा दूसरा मैंडेट है इंस्पेक्शंस का। तो इनके जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर्स है और पंचायती राज के, उनसे हमने फीडबैक लिया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है। मुझे खुशी है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी तारीफ की है कि यहाँ पे ठीक से काम हो रहा है। और अभी मैं इसके बाद में हम इंस्पेक्शन कुछ रखेंगे जहाँ पे कुछ रिवर का इरिगेशन का प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है, वो मैं देखूंगा। तो ये इंटरेक्शन का मकसद ये कि मतलब जान इनकी दिक्कत तो क्या है, दिक्कत कुछ है तो हम सेक्रेटरी में ले जा सकते हैं उनकी दिक्कत को समझने के बाद, और उनकी कोई प्रॉब्लम है उसको हल कर सकते हैं। सर कि जब डिमांड्स जो है वो भी डीसी साहब को मैंने बोला है कि आप उसको देख लीजिए कि उसको कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं, और पंचायती राज मेंबर इलेक्टेड मेंबर्स को भी समझाया है कि आपका रोल क्या है, आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सपोर्ट करना है, जिससे गवर्नमेंट की स्कीमें अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो और लोगों को उसका फायदा पहुंचे। लार गांधरबल में आज सबक मेंबर असम्बली इशफाक जबार सज रिहाइशगाह पे मीटिंग साज कर आमुत यथ मज इशफाक जबार अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे शेख जबार सज बरसी हवाले कथन दाल दिन आव तच वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इंतजाम मुकम्मल कर युत जन तजियती मजलिस में ज्यादा खुद ज्यादा लोग शिरकत करन। हमने शॉर्ट नोटिस में आज यहाँ इनको अपने साथियों को कुछ चीदा लोगों को यहाँ दावत दी थी कि जो जबार साहब का दिन हम हर साल कराते हैं, उनकी 34वीं बरसी है जो आज ही के दिन 18 अप्रैल को उनको शहीद किया गया था। उसी सिलसिले में वो प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए
इनसे बात की और इन्होंने अपने मशवरे दिए और इंशाल्लाह जो आने वाले दिनों में वो हम करेंगे, इंशाल्लाह ईद के बाद अच्छे तरीके से करेंगे और उसमें जो भी बात होगी वो आगे करेंगे। देखिए, हम तो दावत किसी को देते नहीं है, जिसको आना है ये तो एक शहीद को खराज अकीदत है। जिसको भी इस प्रोग्राम में आना होगा वो आ सकता है, किसी को रोक टोक नहीं। पिछली बार गवर्नर साहब आए थे, इस बार भी जो आना चाहे वो आ सकते हैं। हमारी तरफ से तो ऐसे किसी को, हमारी तरफ से इससे एक स्पेशली किसी को दावत जाती नहीं है। मौसमी बहार यनस सत वादी मज सयान हंदिस यनस गस्तस मज हुरियर वुचन तत सयाती मुकाम गुलमर्ग मज ते मौसमस मज बेहतरी यनस सत सयान हुंद अख बोड़ तादाद नजर गछान। येल जन अत मौजूद सयाहों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव ज ये वादी कुदरती खूबसूरती सत माला माल तत वंद कालस दौरान शीन पेन सत वादी हिंज अत खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन यम सयाह सठई लुत्फ अंदोज सपदन। कामया मनिक है, हम लुधियाना से आए हैं, तो हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। जन्नत महसूस हो रही है। हमने सुना था अक्सर कि यहाँ पे जन्नत है, अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है, तो आज हमने देख भी लिया, ये वाकई ही जन्नत है। इससे ऊपर दुनिया में कोई डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। हम आगे हर साल अगर 2 बार मौका मिलेगा तो 2 बार जरूर आएंगे। हमें कश्मीर से ऊपर कुछ नहीं लगा, बहुत मज़ा आया। गुलमर्ग में स्नो देखी हमने, इतनी स्नो हमने कभी नहीं देखी थी। हम सारी बहुत जगह घूमे, लेकिन कश्मीर जैसी स्नो, गुलमर्ग जैसी स्नो हमने कहीं नहीं देखी। बिल्कुल लश वाइट है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। जी, मेरा नाम आकृति गर्ग है, मैं लुधियाना से आई हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ गुलमर्ग, और मेरी ये लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जन्नत है, यहाँ पे ठहर जाने का मन करता है, यहीं पे लेट के सारा नज़ारा लें, इतना मज़ेदार है ये, बहुत आनंद आया है। गुलमर्ग कश्मीर विज़िट करना ही चाहिए, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए बहुत सारी स्नो है, हमको बहुत मज़ा आ रहा है। तो बाकी जो आपके छोटे छोटे दोस्त हैं उनको क्या कहेंगे यहाँ से जाने? हम उनको कहेंगे कि हम कश्मीर गए थे और वहाँ पे हमको बहुत सारी स्नो मिली। लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। हाउस बोट बहुत अच्छी है, टिलिप गार्डन भी बहुत अच्छा है, यहाँ का सब कुछ भी अच्छा है। मुझे यहाँ गुलमर्ग में आके बहुत मज़ा आया। यहाँ स्नो ही बहुत ज़्यादा है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने आज तक कभी भी स्नो नहीं देखी थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे विज़िट करके। मैं यहाँ पे आके स्कीइंग का कोर्स करूँगी और हम यहाँ पे आइस स्केटिंग भी करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। मैं यही कहूँगी कि जहाँ मर्जी जाओ पर कश्मीर और गुलमर्ग संग्राम सोबर के लोगों तरफ आज महकमे बिजली खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोग महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत ज़ इंतजामिया तरफ माह रमजान दौरान लूकन माकूल बिजली फराहम करने यकीन दिन ताहम इलाकस मज बिजली हज गैर जरूरी कटवती किन लूक आवलिनस मज हेन आमुत। तो योदवे यह मामले मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन ताम वातन आव, ताहम संजीद कदम तुलन आमुत यम कि लूक सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ LG इंतजामिया मंग कर आमद इलाकस मज लूकन माकूल बिजली फराहम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलन इन युद्ध जन लूक दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। पावर मसला कि मैं एक बात बताऊं, आज शहरी की मैं बात बताता रहा हूँ आपको। मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था, किस पर बिजली पे 6 रेत पे कुछ कोई बिजली नहीं है, कहाँ बिजली पे 6 रेत पे। हाँ आजकल वस आयो वो सो दमो पावर फर्स्ट क्लास पावर हालांकि दोहे वन कि 3 रेतों पे तंग आम ये लोकल ये थमित लोकल ग्रिड स्टेशन मुकाम तक लोकल नफर यमो थमित तिमन वोन यम करतोक सा यम तुलतोक अत मे थोक लोकल क्या अत थोक बदल नफर तम थोक गो सह मसला हल इन मगर आज वत मशमक दो सहरक बिल्कुल अन ग चूट बोलने क्या। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।